और जो दूसरा मेन इशू है जो हम सीएसएस की आंसर राइटिंग में देखते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स कौन सी चीज़ें फेस करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में आप लोगों के पास दो सब्जेक्ट हैं, सीएसएस ऐसे एंड सीएसएस प्रेसी। यहाँ पे आपको, आप लोगों का जनरल जो परसेप्शन है वो क्या है कि इन दो सब्जेक्ट्स में एक सही इंग्लिश आपको चाहिए होती है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन आप लोग जब सीएसएस लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो 12 पेपर्स आप लोग देते हैं, एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़े हैं, वो क्या कहते हैं कि जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट की उसने रिपोर्ट दी हुई है, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है, चाहे वो करंट अफेयर्स का पेपर है, तो वहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि स्टूडेंट्स का सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता। वो जो आप एक बात सुनते आ रहे हैं सीएसएस प्रेपरेशन के, जब आप लोग स्टार्ट करते हैं और इस तरह की चीजें, रिटन एक्सप्रेशन, और फिर इस पे एक बहस छिड़ जाती है कि रिटन एक्सप्रेशन कितना मैटर करता है। सो अगेन, बात क्या है कि ठीक है, आप लोगों ने बहुत कोई मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है, लेकिन आपने सही स्ट्रक्चर लिखना है, सही, बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर उसके अंदर ना हो। और कहीं ना कहीं वो जो बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश होती है ना, कि आपने इट इज या इट का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, या दिस इज, इस तरह की चीजें, ये वाले काम नहीं करने होते। इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है, थोड़ी सी अच्छी वोकेबलरी यूज करनी होती है। ऐसी कोई जीआरई की वर्ड लिस्ट ना ले आई कि जो उसमें टफ टफ कोई आपकी वोकेबलरी है जिसके आपको, मतलब आप उसको डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे, या आप न्यूज़पेपर में उन वर्ड्स को नहीं देख रहे, और आप ऐसा कोई वर्ड लिख लें कि जो एग्जामिनर है वो भी उसका मतलब एक बार उसको रुकना पड़े कि इसने क्या लिखा है, क्या बात कहना चाह रहा है। तो इस तरह की इंग्लिश सीएसएस के लिए हम नहीं सजेस्ट करते। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए टू अ सर्टेन लेवल, और बहुत कोई मुश्किल वोकेबलरी ना हो, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर कर रही होती है वो आपका रिटन एक्सप्रेशन, और उसमें एक आपका आ जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक आ जाती है आपकी जो डिक्टेशन होती है, स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स बहुत कर रहे होते हैं। जो ग्रामेटिकल, जो सही ग्रामर है ना वो होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं। अब ये जो मेरा कोर्स है, इसका, इसको डिजाइन करने का क्या मकसद है, क्योंकि आप लोगों के पास एक प्रेसी का कोर्स भी होता है जो आप लोग सब ज्वाइन भी करते हैं, और आप लोग उसकी तैयारी भी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब प्रेसी के कोर्स के साथ आप लोग क्या करते हैं, जो मैंने स्टूडेंट्स में प्रैक्टिस देखी है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो उसको रिलीजियसली करते हैं प्रेसी को तैयार। आप लोगों का सारा फोकस प्रेसी पे होता है, ठीक है। प्रेसी पे हो गया, या ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने कंप्रीहेंशन कर ली, ठीक है। फिर जो तीसरी टाइप आती है स्टूडेंट्स की, वो जाते हैं ईडियम्स या पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ। जैसे आप लोग देख रहे हैं पिछले 5-6 साल से वो लोग ईडियम्स नहीं दे रहे, तो आप लोग पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा, एक तो आपने प्रेसी लिखनी कैसे, वो जो पैराग्राफ होता है प्रेसी का, अगर उसमें सही ग्रामर नहीं होगी, सही उसमें रफ नहीं होगा, ठीक है, कोहेरेंस जो है वो बहुत मैटर कर रही होती है। वो एक प्रेसी के पैराग्राफ से ना कि सिर्फ आपकी प्रेसी की स्किल जज कर रहा होता है कि आपने इतना बड़ा जो पैराग्राफ है वो 1/3 उसको किस तरह से रिप्रोड्यूस किया, बल्कि वो आपकी बात कहने का अंदाज भी देख रहा होता है कि कोहेरेंस कितनी है, बात बात जो आपने की है वो पीसेस में तो नहीं की, ठीक है। जो आप सेंटेंस यूज कर रहे हैं, कोई आपने अगर बहुत लंबा सेंटेंस बना दिया तो आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रेसी जब लिख रहे होते हैं तो उनका होता है कि हम मतलब एक ही अपना एक एक जुमला बड़ा सा बना लें, और उसमें ही हमारी जो बात है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन उनको डील नहीं करना होता लॉन्ग सेंटेंसेस के साथ। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने रूल्स नहीं किए होते, या किए हैं तो आप लोगों ने उस लेवल पे किए हैं जो बेसिक रूल्स थे, या फिर जो किए हैं वो रिवाइज अभी तक नहीं हुए हुए, जो आपकी कॉमन प्रैक्टिस में नहीं होते, ठीक है। एक ये चीज हो गई। फिर आपका, अगर आप लोग CSS 2025 का पेपर देखें, तो जो पंक्चुएशन उन्होंने दी हुई है या प्रेपोजिशन दी हुई है, वो भी अब इवॉल्व करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ।
मतलब पहले होता था ना कि आपने पास्ट पेपर एनालिसिस कर लिया और ज्यादातर जो चीजें हैं वो वहीं से रिपीट हो रही हैं। आप लोगों ने जो प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेस कर ली या पंक्चुएशन के कुछ पेट रूल्स कर लिए और काम हो गया। तो जैसे जैसे सीएसएस आगे बढ़ता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी एमपीटी का भी बताया, तो रूल्स जो हैं वो थोड़े एडवांस लेवल के पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मेरी ना एक बस आप लोगों के साथ वो है कि जब आप लोग 12 पेपर्स देने जा रहे हैं, आप लोग मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे सीएसएस के होंगे, ठीक है, या आप कह लें कि कोई भी वन पेपर का स्टूडेंट यहाँ पे है, तो इंग्लिश कितनी ज्यादा वेटेज रखती है आपकी डेली लाइफ में भी। आपने जो भी चीजें उनको देनी है वो रिटर्न फॉर्म में देनी है, और इस लेवल हेलो पे मैम, भी सॉरी आके। आई इंटरप्टेड, लेकिन मैम ये वोकेबलरी का थोड़ा सा इशू है, काइंडली इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें। जी, मैं करूंगी। अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, एंड पे आप लोगों की क्वेरीज होंगी, ठीक है। जी जी, ओके मैम। जी। मैं ये कह रही थी कि आप लोग इस लेवल पे भी आके ना आप लोगों को एप्लीकेशन या लेटर लिखना नहीं आता, ठीक है। आप लोग अपनी इंग्लिश का, यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते, बट अगर आप लोग खुद अपना एनालिसिस करें, तो अभी मैं अगर किसी को कहूँ कि एक पैराग्राफ लिख के दिखाएं, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स की कोहेरेंस वाला सबसे ज्यादा इश्यू होगा। कि वो होता है ना कि आपको जो रीडर है, जो आपकी तहरीर को पढ़ रहा है, आपकी राइटिंग को पढ़ रहा है, तो उसको इंटरेस्ट पैदा हो आपके लिखने में। इसी तरह जब आप ऐसे लिखते हैं, अब ऐसे की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे की इम्पोर्टेंस ना कि सिर्फ सीएसएस में है, बल्कि अब आपके जितने भी वन पेपर शिफ्ट हो रहे हैं उसमें आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव की तरफ एग्जामिनर आपको बोर्ड जो है, कमीशन जो है वो लेके जा रहे हैं। तो जब तक आपकी इधर ऐसे राइटिंग में ग्रिप नहीं होगी, आप इंट्रोडक्शन में सही से उसको रिटन एक्सप्रेशन ही अच्छा नहीं होगा, या उसमें ग्रामर की मिस्टेक होंगी, तो नॉन निगोशिएबल हैं, ठीक है, ये वाली मिस्टेक्स। क्यों? आप लोग नॉलेज गैदर कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, फिर लिखने में मसला आ जाता है। तो दोनों चीजें बैलेंस लेके चलनी है, ठीक है। जहां तक हमारे कोर्स की बात है, तो ये इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स है, अदर देन प्रेसी। इसमें सब चीजें कवर होंगी, ठीक है। मैं आप लोगों को वोकेबलरी भी करवाऊंगी, सेंटेंस की टाइप, पैराग्राफ किस तरह से लिखना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इसको लेके जाएंगे, क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वो बेसिक्स भी ठीक नहीं होती। तो हमारे इस सेशन का मकसद ही है कि हम बेसिक से एडवांस तक लेके जाएं, ठीक है। मैम लेकिन वोकेबलरी के लिए जो है ना, कुछ लोगों से जो मैंने पूछा है वो कहते हैं जीआरई पढ़े, लेकिन जीआरई के तो वर्ड्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी हैं और वो थोड़े बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। तो मैं, लेकिन आप क्या आप सजेस्ट करते हैं? आप लोगों का जो है ना, आप कह लें, चाहे आपको मुश्किल लगे, लेकिन जीआरई लिस्ट तैयार किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब पेयर ऑफ वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो सीएसएस 2025 का पेपर देखिएगा, तो वहां पे उन्होंने कोई भी पेयर ऑफ वर्ड आपकी, चाहे वो हाफिज करीम दाद चुगताई की इंग्लिश कंपोजिशन की बुक है, चाहे वो सादत हसन की बुक है, चाहे वो किसी और इंग्लिश फेमस राइटर की बुक है, कोई भी पेयर ऑफ वर्ड उस लिस्ट से नहीं आया जो स्टूडेंट 1500 पेयर ऑफ वर्ड्स करें। कहाँ से आए? जीआरई लिस्ट से उन्होंने वर्ड्स दे दी। जीआरई लिस्ट बेशक मुश्किल है, आप इसको डिवाइड करें, रोज के आप 10 वर्ड्स करें और पिछले 10 रिवाइज करते जाएं, ठीक है। या वीकली इसका वो बनाएं। अभी तो आप लोगों के पास 10 मंथ्स हैं, तो इजीली इसको आप कर सकते हैं अगर आपने एग्जाम में अपियर होना है। और प्रेसी में ये पेयर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा आपकी वेटेज रखते हैं। ये आपकी ठीक हो गई, जीआरई लिस्ट आपको तैयार हो गई, आपको ना वोकेबलरी में मसला है, ना ही आपको जीआरई सॉरी पेयर ऑफ वर्ड्स में मसला होगा, ठीक है। तो हम ये सब चीजें देखते जाएंगे, और एमपीटी में भी ये चीजें आती हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस ब्रेकडाउन दिखा देती हूँ जो हमारे कोर्स में होगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जब तक ठीक नहीं होंगे, और ये वो बेसिक बच्चों वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होंगे कि मैं आप लोगों को सिंपल आ और एन और दा सिखाऊंगी कि आर्टिकल का यूज। ये जो आर्टिकल है ना, द, ये इतना मीनिंगफुल आर्टिकल है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और स्टूडेंट्स इसको सही यूज नहीं करते। या वो दा का बहुत ज्यादा यूज कर लेंगे, या फिर वो दा लगाते ही नहीं है, जिससे पूरी की पूरी जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो गलत हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। फिर आ और एन के रूल नहीं आते।
स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैनी यहाँ का रूल होता है, मैं आप लोगों को जस्ट एक वो बता रही हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू बनता है, मैनी यहाँ का रूल। तो ये कुछ एडवांस लेवल के रूल्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, प्रोनाउंस। मैं मैं भी ये रेनिन मार्टिन जो बुक है उससे कम नहीं बनेगा अगर हम उससे साथ साथ आपके लेक्चर्स और साथ साथ हम उसको फॉलो करें तो चलेगा? जी, आपका नेम क्या है? सलमान मैम। जी। जी सलमान, मैंने आपको कहा है कि मैं आपकी क्वेरीज एंड पे लेती हूँ, मुझे हाँ, काइंडली जी थोड़ा सा सॉरी। इंटरप्ट ना करें, जी मैं फिर जी भूल सॉरी जाऊंगी सॉरी। अपनी जी जी बात, ठीक है? जी जी प्लीज कंटिन्यू। ओके। ये सब आप लोगों के सामने है, वर्ब्स की टाइप्स। ठीक है, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब्स आप लोग वैसे सीएसएस के लिए नहीं तैयार करते, बट जहाँ पे एमसीक्यूज आएंगी एमपीटी में ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, फिर अगेन जब आपके सारे रूल्स ग्रामर के ठीक होंगे, आप लोग कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने सीएसएस की 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं और तीनों अटेम्प्ट्स में मेरी जो प्रेसी है वो इसमें पास है, और पीएमएस की दोनों अटेम्प्ट्स में। ठीक है, जहां तक बात है ऐसे की, तो ऐसे मेरा एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, दूसरे अटेम्प्ट में क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, वो जो एक ऐसे एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, मुझे कभी भी ग्रामर की बेस पे उसने एग्जामिनर ने फेल नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसे में और बड़ी रीजंस होती हैं, आपकी जो स्टांस है वो एग्जामिनर को पसंद ना आए, ये अलग कहानी है। सो कहने का मतलब है, आप लोगों को अगर ऐसे का खौफ है किसी को, या प्रेसी में प्रेसी के क्वेश्चन का खौफ है, तो वो इस चीज से खत्म हो जाएगा कि ये चीज तो आप लोगों ने कवर कर ली ना, कि ग्रामर आपकी, ग्रामर में आप लोगों ने मार नहीं खानी। ठीक है, ये सारी जो कंजक्शंस हैं, ये कंजक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के इतने ज्यादा रूल्स यहाँ कंजक्शन से बनते हैं, रूल्स, ना सिर्फ रूल्स, आप लोगों की प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, सब में कंजक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। ये हम आज की क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे। जो बेसिक ग्रामर रूल्स हैं, बेसिक जो टेंसेस हैं, टेंसेस नहीं ठीक होते स्टूडेंट्स के, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें इतनी मिस्टेक होती है। मैंने जितनी भी वैल्यूएशंस की हैं, बच्चों को यही नहीं पता कि किस, अगर कोई लंबा सेंटेंस बन रहा है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हैज और हैव किसके साथ लगेगा, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल लेवल पे हम इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये फर्दर हम अपनी क्लासेस में इन सबको वन बाय वन देखेंगे, इन पे सब पे डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, वर्बल फॉर्म्स हो गई, पैराग्राफ राइटिंग, मतलब हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, और जिस तरह से जैसे जैसे चीजें इवॉल्व होती जाएंगी, आप लोगों की बेसिक्स ठीक होती जाएंगी, और वो भी एडवांस लेवल पे ठीक होगी। वो ये वाले लेवल पे नहीं कि जो चीजें आप लोग बचपन में पढ़ रहे थे वो वाले रूल्स नहीं, जो वाकई में अब आपको आपके लिए प्रैक्टिकल होंगे वो रूल्स। ठीक है, पैराग्राफ की टाइप्स हो गई, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो वोकेबलरी है वो हम कोई एक बुक मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगी, तो वहां से कर लेंगे, या मैं आप लोगों को जीआरई की वर्ड लिस्ट दे दूंगी। ठीक है, देन ये आप लोगों का सीएसएस सिलेबस का भी पार्ट है, और ये आप लोगों के मल्टीपल वन पेपर का भी पार्ट होता है। वो लाजमी यहाँ से एमसीक्यूज बनाते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या नरेशन जिसको हम कहते हैं, नरेट कर रहे हैं बात को, तो किस तरह से टेंसेस उसमें चेंज होते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, ये भी एक वास्ट टॉपिक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीएसएस का पार्ट नहीं है, बट क्या है, सीएसएस में आपने हर बात तकरीबन पैसिव में लिखनी होती है। ठीक है, आप लोग आई और यू का इस्तेमाल नहीं करते, वी का इस्तेमाल नहीं करते, आप लोग फर्स्ट पर्सन, किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का आप लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दे रहे हैं, आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन यूज नहीं करना, कि इन माय ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन, या वी करके नहीं करना, यू करके नहीं करना। आपने हमेशा थर्ड, उसमें थर्ड में बात करनी होती है, थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो वो वहां पे पैसिव वॉइस बहुत यूज होता है आपका। फिर कंडीशनल जो इफ के क्लॉजेज होते हैं, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ये हम देखेंगे। पंक्चुएशन आप लोगों के सीएसएस का पार्ट है, अगेन सब एमसीक्यूज में यहाँ पे जो आप लोग देखते हैं एमपीटी, उसमें भी काफी ज्यादा इसको अब इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं। ठीक है, सो हम अब करने जा रहे हैं एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को आज के लेक्चर में इसकी इंपॉर्टेंस कभी खुद पता भी लग जाएगी। तो मैं आप लोगों के साथ बाइलिंगुअल होके ही चलूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्लास में ये बिगिनर्स के लिए कोर्स है। ठीक है, बेसिक
बिल्कुल, ताकि जो हर लेवल का स्टूडेंट है ना, अगर उसकी जो कुछ लोग उर्दू के बैकग्राउंड से आए होते हैं तो सबके लिए आसान हो समझना। ठीक है। कंजक्शन पार्ट ऑफ स्पीच है। आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन में किए होंगे कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसमें एक पार्ट ऑफ स्पीच है कंजक्शन। आप लोगों के सामने ही यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कंजक्शन आर कनेक्टिव वर्ड्स दैट आर यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स, phrases or clauses in order to show the relationship between them, या between the ideas in them। तो अगर दो बातें हैं, जैसे आप लोग कह लें, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं एक सेंटेंस। एक सेकंड दीजिए। तो यहाँ पे कौन सी कंजक्शन, बहुत बेसिक कंजक्शन कंजंक्शन यूज होगी, वो क्या होगी? आप लोग बता सकते हैं? ठीक है, एंड। तो ये एक, मतलब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया कंजंक्शन, जो कि बहुत इजी यहाँ पे यूज हो रही है, वो है एंड। तो कंजंक्शन के भी रूल्स हैं, हम सारे रूल्स करेंगे। ठीक है, रूल्स करेंगे, और फिर जहां जहां से एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं वो सब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। तो एप्पल्स और मैंगोज क्या है? अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, वर्ब है, आप लोगों को पता है ये नाउन है। ठीक है। तो दो तरह का, जिस तरह से कनेक्टिंग टू आइटम्स ऑफ इक्वल स्टेटस और आइडियाज, तो ये क्या है, इक्वल स्टेटस है इनका, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर लें, रेड पेन एंड ब्लू पेन। ठीक है। ब्लू, कोई भी एडजेक्टिव हम इसमें यूज कर सकते हैं जो सेम आइडिया को शो करवा रहा हूँ। ठीक है। और फिर अनइक्वल स्टेटस पे भी आ जाता है। अनइक्वल स्टेटस क्या होगा, वो भी हम देखते हैं। जब हम एडवांस कंजक्शन की तरफ जाएंगे तो हम अनइक्वल स्टेटस के सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसमें आप लोगों को पता है क्लॉजेज होते हैं। तो क्लॉजेज क्या होते हैं? एक होता है आपका, आपकी जो सेंटेंस का एक पार्ट कह लें। ठीक है। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। तो इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ए के साथ होते हैं, क्योंकि इसको मेन, वो जो प्रिंसिपल का जैसे रोल होता है हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो मेन रोल होता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे होता है अनइक्वल स्टेटस। ये कैसे होगा, ये हम सब वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। जहां तक थेरी की बात है, थेरी में आप लोगों को करवा देती हूँ, लेकिन थेरी समझ तब आएगी जब हम कुछ रूल्स को पढ़ लेंगे। फिर आप लोग थ्योरी की तरफ आएंगे तो आप लोगों को ये चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी। ठीक है। आप लोगों के इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी अब आते हैं, वो पूछ लेता है कि कौन किस टाइप की कंजक्शन यूज हुई है। कि एक जो टाइप है कंजंक्शन की, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कर रही होगी। जैसे एंड की एग्जांपल हमने देखी। एक होती है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव एंड कंपाउंड कंजक्शंस। तो अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करें, तो जैसे ही एंड शी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है। ज्वाइन टू प्रोनाउंस, तो प्रोनाउंस को यूज ये कर रहे हैं, इक्वल जो है स्टेटस है इसमें। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें आलिया एंड हर आंट। ठीक है, आंट कर लें इसको, विजिटेड मद्रास लास्ट वीक। तो ये क्या है, ये एक सब्जेक्ट है और ये दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एंड आ गया। ठीक है। प्रॉपर नाउन को किया उसने और कॉमन नाउन को।
फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं अदर देन एंड। तो बट यूज हो सकता है और यूज हो सकता है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हर डॉटर इज अ डेंटिस्ट, यहाँ पे एंड आएगा, बट आएगा, या और आएगा। but ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद ही इसको अच्छा गैस कर लिया। आई बॉट अ कंप्यूटर डैश कीबोर्ड। and तो ये आप लोगों को पता भी लग गया, इक्वल स्टेटस है। शी इज पुअर, शी इज हैप्पी। or बट जी, बट आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ, अच्छा यहाँ पे आपने क्या बताया था आपने, हर डॉटर इज अ डेंटिस्ट बट हर एंड, देखिए ना, यहाँ पे हर डॉटर और हर सन इस इक्वल स्टेटस है ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अभी मैंने आप लोगों को इक्वल स्टेटस वाली बात बताई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं आपस में दो सेंटेंसेस के दरमियान। तो उसमें मल्टीपल आगे टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं, कम्युनिकेटिव, कम्युलेटिव, एडवर्जेटिव और डिसजंक्टिव, ठीक है। या इसको अल्टरनेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। अच्छा, ये जो सारी थ्योरी है ना, अभी मैं आप लोगों को कुछ रूल्स करवाने लगी हूँ। तो ये जो थ्योरी है ये आप लोगों को अभी समझ उस तरह से नहीं आएगी जब तक आपके रूल्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो हम कुछ रूल्स करेंगे और फिर थ्योरी की तरफ आएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 1। ये आप लोग अपने पास नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। आइदर और तो आइदर और का जो रूल है वो क्या होता है कि दो लोगों के दरमियान, दो लोगों में से एक, ठीक है, को अगर हम कहें कि आइदर अली और आमिर, या आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों की साथ साथ चेक भी करती हूँ कि कितना ग्रामर आप लोगों की ठीक है। इतनी तो वैसे ठीक होगी ही सबकी। तो स्टूडेंट्स आप लोग बताएं, यहाँ पे हैज आएगा या हैव आएगा। has has है जाएगा has मैम, है। इसमें है ठीक है, जाएगा। और ये हैज क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है ना। सब्जेक्ट, single सब्जेक्ट main वर्ब एग्रीमेंट है। तो आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। ये और भी जो आगे रूल्स आएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, वहां पे जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है उसकी बेसिस पे हम हैज या हैव लगाते हैं। जो भी अपना हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, जो भी लगाना है वो इस बेस पे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आइदर और का करें, हैज स्टोलन माई पेन, तब क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? have ठीक है, अब आएगा हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट agreement है, main इसमें क्या मिस्टेक नजर आ रही है आप लोगों को? जी, Either he
Either आइदर she शी sings सिंग्स, or dances. आइदर शी सिंग्स, नहीं ये मिस्टेक नहीं है। और कोई बताए। Either she sings or dances. ये ऐसे ही होगा। आप लोग सेंटेंस का Either she स्ट्रक्चर sing. खराब नहीं करें। शी से ही स्टार्ट होगा सेंटेंस, डबल शी नहीं आएगा। यस, ठीक है। दो स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बताया। शी आइदर सिंग्स और Dance। डांसेस, ठीक है। हाँ, शी। ये रूल्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं जब आप लोगों ने रिवीजन करनी होती है, तो अपने ना नोट्स आप लोगों ने लाजमी बनाने हैं। क्योंकि एक ही इंसान दो काम कर रहा है, तो आप लोगों ने जो प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है वो रिपीट नहीं करना। ये रूल है इंग्लिश का। तो रूल नंबर 1 की आप लोगों को समझ आ गई है। ये एमसीक्यू या तो वो आपसे एक सिंगुलर नाउन या सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उससे वो पूछ लेगा, या वो प्लूरल सब्जेक्ट कर देते हैं, या वो इस तरह से कर देते हैं। ये प्रैक्टिस देखी जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर सेंटेंस होगा आइदर आई और ही इज एम आर, क्या आएगा? डैश गोइंग, आइदर आई और ही Is इस इज, जाएगा मैम। ठीक है। ही को इस जाएगा। देखकर हम लगा रहे हैं। रूल नंबर 2 है नाइदर नोर। तो नाइदर नोर का जो रूल होता है वो दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। जीरो, के ना मैं ना तुम, कोई भी नहीं, ठीक है। नाइदर अली नोर सारा। तो ये वही है, आइदर और वाला ही रूल है। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि नाइदर जिस सेंटेंस में आएगा आपने सेंटेंस कंप्लीट उससे नोर से करना है उसको, ठीक है। नोर सारा हैज, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा? Her. ठीक है, हर आएगा, ठीक है। मतलब वो आपको तरह तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं होने। शी नाइदर सिंग्स नॉर शी डांसेस। तो आप लोगों ने किस तरह से करना है? नाइदर शी नाइ अच्छा, नाइदर नहीं, पहले आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन, मैं भी इसको नाइदर पढ़ रही हूँ, नीदर होता है ये, ठीक है। जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो नीदर है। तो नीदर शी सिंग्स नॉर शी डांसेस। तो क्या होगा? शी नीदर सिंग्स नॉर डांसेस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा इसमें आएगा आगे हेल्पिंग वर्ब? Are. Are में. मैडम आर गोइंग करेंगे। ठीक है, आर। तो आप लोगों को समझ आ गई इस, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। आपने, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है और आपने उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए कौन सा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाना है। और ये हम जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे तब ये चीजें उस हवाले से डिटेल में करेंगे। अभी हम कंजक्शन, जो कंजक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है उससे देख रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गए कुछ आसान रूल्स आप लोगों के, नाइदर और आइदर वाले रूल आते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें ये रूल यूजफुल भी बहुत है आप लोगों की, जब इंग्लिश प्रेसी आप लोग लिख रहे होते हैं या कोई इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, चाहे वो किसी कंपलसरी आंसर का है, चाहे वो इंग्लिश ऐसे का इंट्रोडक्शन है, तो ये रूल बहुत यूज होता है। मैंने तो अपने सीएसएस में रूल बहुत यूज किया था, ठीक है। और इससे ना आपका बड़ा अच्छा रिटर्न जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बनता है। अगर आप लोगों को इस रूल पे कमांड हो गई, तो आप लोगों की एक ये चीज आप लोग ऐड करेंगे ना, तो एग्जामिनर या पढ़ने वाले को इम्प्रेस करते हैं इस रूल के साथ।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एमपीटी में भी रूल पूछा जाता है, जहां तक एमसीक्यू की बात है। और फिर जितने भी वन पेपर होते हैं उसमें इस तरह के डिस्टिंक्ट रूल्स ही पूछे जा रहे होते हैं। तो रूल नंबर 3, नॉट ओनली, इसके साथ क्या लगता है? but बट also. ठीक है, बट आल्सो। ना सिर्फ पहला या ना सिर्फ ये, बल्कि ये दूसरा भी। ठीक है, इसका अगर आप उर्दू में मतलब लें तो ना सिर्फ पहला बल्कि दूसरा भी। तो जैसे हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं, तो तो आप लोग इसको नॉट ओनली बट आल्सो का रूल बड़ी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो हम देख लेते हैं इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। पहले मैं आप लोगों की इसकी जेनेरिक जो जनरल एग्जांपल्स हैं वो करवा लेती हूँ। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि ये बात जो मैं लिखी वो ठीक है? मैम जी जी। मैम, ये आप रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फिर से थोड़ा रिपीट कर सकती हैं, बिकॉज मेरा थोड़ा नेट का इशू हो गया था। जी मैं कर देती हूँ। देखें, रूल नंबर 1 होता है आइदर और का। आइदर और में आप लोगों ने मतलब दो में से एक चीज को चुनना होता है, तो आइदर और हम इसको कहते हैं। तो जब आइदर और आ जाएगा तो आप लोगों ने जो और के बाद जो सब्जेक्ट है, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है, उसकी बेस पे एक तो वर्ब का इस्तेमाल करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। तो आप आमिर को देख के लगाएंगे, आप अली को देख के नहीं लगाएंगे। एक और चीज भी होती है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आइदर दे और ही। ठीक है, शुरू में प्लूरल आ गया, बाद में सिंगुलर आ गया, शुरू में सिंगुलर आ गया, बाद में प्लूरल आ गया। भाई जो और के बाद जो चीज है ना, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट बनेगा, आपने उसको देख के वर्ब लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब यूज करना है। हैज सिंगुलर वर्ब है। इज आई के साथ, जैसे ही शी इट के साथ इज लगेगा। आई के साथ एम लगता है अगर और के बाद एम आई है। ठीक है, यू है अगर तो आर लगेगा। तो इस तरह की चीजें होंगी। अगर हम कहेंगे शी आइदर सिंग्स और शी डांसेस, तो यहाँ पे जो मिस्टेक हमें नजर आ रही है वो रिपीटेशन ऑफ सब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट को यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। शी इधर सिंग्स और डांसेस। ठीक है। इसी तरह से नाइदर या नीदर नॉर का रूल है, और वो क्या है कि इनमें से कोई भी नहीं। दो लोग थे, उनमें से कोई भी नहीं। नीदर अली नॉर सारा हैज डन हर होमवर्क। अब देयर नहीं आएगा कि दो बंदे हैं तो आप लोगों ने देयर लगा लिया, क्योंकि इस सेंटेंस में नीदर और नोर यूज हुआ है। ठीक है। अगर होता ना यहाँ पे अली एंड सारा, तो होता हैव डन देयर वर्क। ठीक है। लेकिन अब इसको नेगेटिव हम बना रहे हैं, तो वैसे ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, बट क्योंकि आप लोग यहाँ पे नीदर को देख के कहीं कि नेगेटिव चीज को शो कर रहे हैं, तो उस तरह से नोट का इस्तेमाल नहीं है, बट इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नीदर का यूज किया हुआ है। ठीक है। नीदर ही नोर यू आर गोइंग। तो ये आप को आई होप कि समझ आ गई होगी, मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3। जी ओके कर दें, आपने पूछा है मुझसे, आपको आ गई है समझ और क्लियर हो गया है पॉइंट? यस मैम, थैंक यू, आ गया है। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 3 है नॉट ओनली बट आल्सो। तो नॉट ओनली सारा, बट आल्सो आसिया हैज पास्ड द एग्जाम। तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं, आप लोग ये बता दें बस मुझे। मैम, मेरे ख्याल में ये गलत है क्योंकि इसमें हैव आएगा। है क्यों आएगा? क्योंकि मैम सारा और आसिया दोनों को मिलाना होगा हाँ शायद। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा जो नीदर नॉर में और इधर और में लग रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि नॉट ओनली नॉट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंस है।
इसका मतलब है कि ना ना सिर्फ सारा, बल्कि आसिया ने, दोनों ने एग्जाम पास कर लिया, हैज पास द एग्जाम। ठीक है, तो ये जनरल अभी कर लें, इसकी जो स्पेसिफिक या जो रूल वाइज है ना, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करवाती हूँ। दूसरा है क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, ये सिंपल है, शी नॉट ओनली सिंग्स बट आल्सो शी डांसेस। तो आप लोगों ने वही चीज है कि सब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है, डबल या रिपीटिशन नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इसके प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर समझा के करवाती हूँ। तो पहले तो आता है मैम हमारे पास सब्जेक्ट, देन हमारे पास आएगा वर्ब, फिर नॉट ओनली। मैम जी, मैम जो आप एग्जाम्पल बता रहे हैं वो काइंडली लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दो एग्जाम्पल रह गए थे ना। समझ नहीं आई मुझे। मैम मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी एग्जाम्पल बता रही हैं ना वो काइंडली लिख दें, क्योंकि फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो अभी बोली है मैंने वो नहीं, वो यही वाला रूल था, जी मैं जी। लिख दूंगी। वो ये वाला रूल ठीक था, है। ये वाला। ठीक है, आप लोगों को ये रूल समझ आ गया है ना कि शी या जी शी जी दो जी दफा तो नहीं लिखनी। हाँ जी, जी जी जी। ठीक है। ठीक। अच्छा ठीक है देखें, ठीक। सब्जेक्ट वर्ब नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव प्लस बट आल्सो प्लस एडजेक्टिव। आप लोगों को ना एक चीज समझ आएगी इस सब में, जो मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन प्लस बट आल्सो प्लस नाउन। ठीक है, फिर जो तीसरा रूल है इसका, वो हम कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडवर्ब। ठीक है, प्लस बट आल्सो प्लस एडवर्ब। जी एक सेकंड में आपका क्वेश्चन लेती हूँ। सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट आल्सो प्लस वर्ब। जी पूछें, आपने हैंड रेस किया हुआ है। मैम जो आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस नाउन हाँ। प्लस बट सो एंड प्लस नाउन जो वाला आपने स्ट्रक्चर बताया है, वो रूल नंबर हम्म 2 का है या रूल नंबर 3 का है? ये नॉट ओनली बट आल्सो के ही रूल्स हैं, उसके सब पार्ट्स हैं। नॉट ओनली बट आल्सो के ही रूल्स हैं। ठीक है जी, किसी और ने भी हैंड रेस किया हुआ है? अभी हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें कि अगर आप लोगों के पास एडजेक्टिव दो एक जैसे हो, तो आपने किस तरह से इसको यूज करना है। ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। मतलब बजाय कि इस पूरे सेंटेंस को आप लोग दो दफा लिखें कि ही इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट। ठीक है, जब आप देखें, मैं आप लोगों को अप्लाई करना सिखाऊंगी, जब आप लोग अपने आंसर्स में लिखेंगे ना इसको, और आप नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख रहे होते हैं एक चीज के, तो वो किस तरह से आपने एक ही उसमें मर्ज करना है। तो ही इज हैंडसम, ही इज इंटेलिजेंट, मतलब दो चीजें आपने ब्रेक कर दी, तो एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लग रहा। बात आप एक ही बंदे के बारे में दो बातें कहना चाह रहे हैं, लेकिन एक इंसान के बारे में कह रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, इसको लिखते किस तरह से हैं, मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। वो लिखेंगे, ही इज हैंडसम नॉट ओनली, ठीक है, बट ऑल्सो इंटेलिजेंट।
तो ये गलत है। तो मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने बट आल्सो के पहले और बाद में एक जैसी क्वालिटीज लग रही होती हैं, ठीक है? समझ आ गई ये वाली बात? जी यस मैम मैम। आती है। यस मैम। दूसरा, हम नाउन के तौर पे अगर हम देखें तो आप लिखेंगे आई लाइक नॉट ओनली मैंगोज बट आल्सो, ये यहाँ पे स्पेस आएगी बट आल्सो में, बनानास, ठीक है? अब आप लोगों के जहन में होगा कि हमने ना वर्ब पहले लगाना है, वर्ब पहले लगाना है और बाकी जो चीजें सेम होंगी उनमें उनके दरमियान नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। तो इसका भी मैं आप लोगों को एक आगे करके हम ये भी चेक करते हैं। एडवर्ब का भी आप देखें तो एडवर्ब में क्या है? ही स्पीक्स स्पेनिश तो देखें आप लोग, ये जो स्पेनिश है इसको वो पहले ले आए, वो ये नहीं करेंगे ही स्पीक्स नॉट ओनली स्पेनिश, इस तरह से नहीं। क्यों? क्योंकि हम एडवर्ब, दो एडवर्ब के बीच में नॉट ओनली बट आल्सो लगा रहे हैं। ही स्पीक्स स्पेनिश नॉट ओनली नेचुरली। आप लोगों को पता है ना एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी को शो करवा रहा हो, क्वालिफाई कर रहा हो, ठीक है? नेचुरली बट आल्सो फ्लुएंटली। स्टूडेंट्स अगर ये लिखें ही स्पीक्स नॉट ओनली स्पेनिश नेचुरली बट आल्सो फ्लुएंटली, ये कॉमन एरर किया जाता है राइटिंग में, ये नहीं करना आपने। आप लोगों के जहन में एक चीज होनी चाहिए कि हमने अगर वर्ब, जो हम काम बता रहे हैं वो आगे जाके दो सेम में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने वर्ब को पहले अलग कर लेना है, ठीक है? मतलब अगर वो दो एडवर्ब के बीच में मवाजना कर रहे हैं, या फिर वो दो नाउन के बीच में एक बात करना चाह रहा है, या वो दो एडजेक्टिव्स के बीच में बात करना चाह रहा है, आप लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब को पहले निकाल देना है, ठीक है? अब आ जाता है एक इसमें सबसे हटके रूल, मतलब जो आपको वर्ब के साथ नहीं आएगा, ठीक है? वर्ब इसमें शुरू में नहीं आ रहा। ये ना इस तरह की चीजें आपने सही से लिखनी होती हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब और नॉट, ही स्पीक्स फिर आगे नॉट ओनली, आई लाइक फिर आगे, ठीक है? ही इज, यहाँ पे वर्ब जो है ना वो इज है यहाँ पे, ठीक है? ही इज नॉट ओनली हैंडसम बट आल्सो इंटेलिजेंट। अब जो हम करेंगे उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? नॉट ओनली लगेगा, ठीक है? जैसे ही नॉट ओनली राइट्स परफेक्टली बट आल्सो स्पीक्स फ्लुएंटली। तो आप लोगों को समझ आई कि इसने दो अलग अलग काम की बात की है, वर्ब ही दो बना दिए, तो आपने ही नॉट ओनली को शुरू में ले आना है, फिर इसकी पोजीशन इस तरह से चेंज करनी है। आपने ये नहीं लिखना ही राइट्स नॉट ओनली परफेक्टली बट आल्सो स्पीक्स फ्लुएंटली, ये चीज गलत होगी। अगर नहीं समझ आया, मैं दोबारा से सारी चीजें आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रिपीट कर दूंगी, आप लोग मुझे बताइएगा प्लीज। मैम समझ आ गया, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। मैं प्रैक्टिस, कंफ्यूजन है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप लोग, मैं आप लोगों की प्रेसी चेक करूंगी, या फिर प्रेसी से मुराद मेरा जो मैं पैराग्राफ दूंगी ना, उसमें मैं आप लोगों को चीजें मेंशन करूंगी कि इस तरह की चीज है, तो आप लोगों ने इसका यूज करके दिखाना है। और ना ये एक प्रैक्टिस ही होती है, दो तीन दफा आप इसको लिखेंगे ना, हाथ से गुजारेंगे, फिर आप नहीं डरेंगे इसका यूज करने से, ठीक है? मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो इसको गलत यूज करते हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे, जी मैं एक सेकेंड आपसे पूछती हूँ अभी, ही राइट्स नॉट ओनली परफेक्टली। अब बज़ाहिर देखने में तो ये गलत नहीं लग रहा, बट आल्सो स्पीक्स
क्योंकि मतलब स्पीक्स आगे फ्लुएंटली, अगर उसने यही लिखना है ना तो आप लोग लिखेंगे ही, मतलब इसको सही क्या किस तरह से होगा, ये ही राइट्स नॉट ओनली परफेक्टली बट करेक्टली। तो इसमें क्या होगा, दोनों एडवर्ब को वो कर रहे हैं जिस तरह से हमने एडवर्ब वाला किया, बट उसने राइट एक अलग वर्ब है, स्पीक्स अलग वर्ब है, तो आपने इसको नॉट ओनली के बाद लगाना है। जी ऑन आपने हैंड रेस किया हो। मैम मैम इसमें परफेक्टली और फ्लुएंटली एडवर्ब नहीं है। जी एडवर्ब है, लेकिन ये देखे ना, ये तो एक वर्ब हो गया ना, ये एक एडवर्ब और वर्ब का चक्कर नहीं है इसमें। यहाँ पे दो ओके। तरह के ये चेंज हो गए, तो ये देखें ये भी तो चेंज हो रहे हैं, उसके ओके साथ ही आ मैम। रहे हैं। हाँ, ओ, तो वो तो उसके साथ आ रहे हैं ना, इसमें मसला नहीं है। मसला तब ओके। होता जब ये राइट इधर होता, तब आप लोग इसको कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे ये भी चीज सेपरेट है, ये भी चीज सेपरेट है, तो हमने सारी सेपरेट चीजों को नॉट ओनली बट आल्सो के दरमियान फिट इन करने। जी आप पूछे, जिसने हैंड रेस किया हुआ है। मैम मुझे आपसे ये पूछना था कि जब भी आपने जैसे हैज और हैव का यूज बताया ना हमें, तो मैम मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी मैं हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाती हूँ। तो मेरा अक्सर जो सेंटेंस है ना वो मुझे मेरा गलत हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा कौन सा वर्ब लगेगा। तो प्लीज आप थोड़ा मुझे उसका बता दीजिएगा। सारा बताऊंगी मैं, हम आज कंजंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजों को, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोगों का ठीक हो जाएगा ना, तो आप लोग कभी भी इस चीज की गलती नहीं करेंगे। ठीक ये है मैम। सारा जो खेल है, सारी जो गेम है, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है। आप लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ठीक है। ठीक है। मैम मेरा मैडम। क्वेश्चन है। हेलो। जी जी। जी आप जी बोले। मैडम। हाँ जी ऑन, आप बाद में बोलिएगा, जी आप बोले। जी मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि स्पीक और उसके साथ आपने फ्लुएंटली एडवर्ब लगाया है, ये दोनों अलग अलग वर्ड हो गए ना, स्पीक्स वर्ब हो गया और फ्लुएंटली एडवर्ब हो गया, ये सेपरेट है ना। यहाँ पे अब इसको पूरे को ले लेना, वर्ब और एडवर्ब को पूरे को ले लें, ये चेंज है अच्छा ना मतलब, दोनों। हाँ चेंज तो है लेकिन अलग अलग वर्ड है ना, एक मैं शब्द तो आपको नहीं एक है बात ना। बताऊं, चलें आप लोगों की कंफ्यूजन यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। अगर यहाँ पे राइट्स परफेक्टली होता और स्पीक्स परफेक्टली होता, जी जी। ठीक है, तब भी आप लोग इसको इसी तरह लिखते, ही नॉट ओनली राइट्स परफेक्टली बट आल्सो स्पीक्स परफेक्टली। ठीक है, सही क्लियर है। हुई कंफ्यूजन। वर्ब का खेल है कि वर्ब डिस्टिंक्ट है, वर्ब चेंज है, तो हमने वर्ब के दरमियान चीज करनी है। जी नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है। मीन्स मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसे भी तो होते हैं सेंटेंसेस, नॉट ओनली इज ही अ थीफ बट आल्सो मर्डरर। मैम इन सेंटेंसेस को कैसे करते हैं हम? नॉट ओनली, आप बताएं। नॉट ओनली इज ही अ थीफ बट आल्सो मर्डरर, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं मुझे सही मेरे माइंड में क्लैरिटी नहीं है इसमें। ठीक है, ये नॉट ओनली से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आल्सो आप मर्डरर लिख दें, ठीक है। तो होगा क्या, अब क्या है, सारे हमने सब्जेक्ट वही है ना, ही इज नॉट ओनली अ थीफ बट आल्सो अ मर्डरर। क्या है जो इसकी जो नाउन मतलब सब्जेक्ट है, नाउन है, नाउन ही है ना, थीफ भी और मर्डरर भी। तो ये वही वाला रूल है जो हमने शुरू में किया था। इसको बस इसका स्ट्रक्चर ठीक, मतलब इन्होंने चेंज किया हुआ है ना, इसको लिख दें, ही इज नॉट ओनली अ थीफ बट आल्सो अ मर्डरर। ही जो है, मतलब इसका क्या बनेगा अगर आपको सिंपल उसमें करवाऊं जो मैंने रूल करवाया है। ही इज, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, नॉट ओनली, ठीक है, नाउन प्लस बट आल्सो प्लस नाउन, ठीक है। ही इज नॉट ओनली आ थीफ, तो एक नाउन हो गया, बट आल्सो अ मर्डरर, ठीक हो गया। उसको बस आप कह लें कि नॉट ओनली ही, इसको वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह की भी दे देगा, सेंटेंस की अरेंजमेंट खराब कर देगा। आपने उसको सही से करके और यही रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। जी पूछे, फिर हम आगे चलते हैं।
Yes, I have a question. Am I audible? बिल्कुल हेलो। हाँ। जी जी। यस मैम। यस मिस, मेरा जो क्वेश्चन है, मुझे जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम रूल्स तो याद कर लेते हैं, लेकिन वेन एवर वी राइट, स्पेशली अंडर द प्रेशर, तो हम ये फील करते हैं कि हम वो रूल्स वगैरह सारे भूल जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज गोइंग इन आवर माइंड, और फिर वो एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन जाती है। तो उसके लिए हम्म। क्या एक स्ट्रेटेजी है जो आप इस कोर्स में सजेस्ट करेंगे? हाँ, तो जिस तरह से आज हम कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को इसकी जो डेली हमारी क्लासेस हैं 3 डेज अ वीक होंगी, तो उन तीनों दिन आप लोगों को उसी जो प्रैक्टिस हमने करेंगे, कोई भी करेक्शन प्रैक्टिस, कोई भी जो हमारा टॉपिक है, उसके नंबर ऑफ 10 भी हो सकते हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि आप लोगों को रूल की कितनी समझ आई है, तो वो एक आप लोगों को एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दिया जाएगा। दूसरी बात कि जो भी हम फिर वीक में पढ़ेंगे, ठीक, तो वो फिर वीकेंड पे उसका एक ग्रैंड टेस्ट हुआ करेगा, संडे को हम रख लिया करेंगे टेस्ट। इसके बाद जब आप ओके। लोगों को मैं पैराग्राफ की तरफ लेके आऊंगी, तब मैं आप लोगों को ये चीजें मेंशन करूंगी कि मुझे इस पैराग्राफ में कनेक्टर्स का यूज चाहिए या इस एक्सप्रेशन का यूज चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज ना जो ग्रामर की है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस हमेशा तभी आता है जब आप लोगों का नॉलेज अच्छा हो, और नॉलेज रिटेन किस तरह से करना है, प्रैक्टिस करके। हर चीज प्रैक्टिस रिक्वायर करती है। आप लोगों को मैं एक तो सजेशन दूंगी कि जैसे जैसे आप लोग यस। थोड़ा सा इसमें प्रो होते जाएंगे, न्यूज़पेपर लेकर और उसको एक पैराग्राफ उसका पढ़ें, एडिटोरियल या ओपिनियन पेज का, जो आपको समझ आ गया, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ जो सबसे सेंटर वाले पेजेस होते हैं डॉन के, एडिटोरियल एंड ओपिनियन, तो वहां से अपना इंटरेस्ट का कोई पढ़ें और उसको रिप्रोड्यूस करें, मैक्सिमम वोकेबलरी न्यूज़पेपर वाली यूज करके, ठीक है। आप लोगों को ओके। पता लग जाएगा कि आपका पेन कहाँ पे रुक रहा है और कहाँ पे आप लोगों को मसला आ रहा है सेंटेंस बनाने में। तो ये सब चीजें ना, कहने का मतलब ये है कि जुबानी हर कोई कर लेता है, लेकिन लिखना सब समथिंग एल्स, तो लिखना है यस लाजमी। यस, दैट्स मैम। दैट्स जी, हम आगे हेलो कर लें ये, फिर कोई रिस्क ले लें, या अभी आप लोगों के मैम। क्वेश्चंस? जी। यो काइंडली होमवर्क भी दे दिया करें, उससे प्रैक्टिस तैमूर, भी ये होगी। हमारी फर्स्ट क्लास है, मैंने अभी आपको यही कहा कि मैं आप लोगों को आज होमवर्क दूंगी, ठीक है। अभी हम जी आगे जी जी। करते हैं, फिर आपसे सजेशंस लेती हूँ मैं। जी, साइफा, जी आप पूछें। मैम मुझे ये एडवर्ब वाला दोबारा समझा दें। ठीक है, देखें दो एडवर्ब है ना, दो एडवर्ब हैं, तो इनके दरमियान हमने नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। अगर एक एडवर्ब होता तो हम उस एडवर्ब को पहले ले आते, ठीक है। ये जिस तरह से ही स्पीक्स स्पेनिश, तो स्पीक्स मतलब वर्ब एक है, लेकिन एडवर्ब दो हैं, क्या है, नेचुरली भी है और फ्लुएंटली भी है। उस उनके दरमियान में हमने नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है। जैसे वर्ब, जैसे यहाँ पे नाउन या एडजेक्टिव दो थे, नाउन यहाँ पे एक है, नाउन यहाँ पे एक है। आई लाइक नॉट ओनली मैंगोज बट आल्सो बनानास, तो नाउन वाला, एडजेक्टिव वाला और यही वाला काम करेंगे ये एडवर्ब, ठीक है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और अगला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग शायद ये रूल इतना ज्यादा आप लोगों की नजर से ना गुजराओ, आप लोग पहले मुझे बताएंगे, ठीक है। और रूल मैं आप लोगों को बाद में करवाती हूँ, पहले आप लोग मुझे बताएं जो लिख रही हूँ वो सही है कि नहीं। ग्रामर इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप ग्रामर को खुद से भी पढ़ें या सीखें इसको, तो इससे आप कभी बोर नहीं होते, ये आप लोगों ने खुद भी अंदाजा लगाया होगा। मैंने हालांकि मेरा इसमें लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज में कोई डिग्री नहीं है, बट मैंने क्लास अपने जो ग्रेड 2 है ना, उसमें मैंने सारे टेंसेस, नरेशन और ये सब चीज़ें कर ली थी। और उसका फायदा मुझे थ्रू आउट अपने एकेडेमिक्स हुआ कि मुझे कभी भी इंग्लिश के पेपर में मेरे बिलो 90 स्कोर कभी नहीं आया। और या आप कह लें कि कभी भी मुझे ग्रामर की वजह से मिस्टेक नहीं हुई, मेरे कोई भी राइटिंग में आप इस तरह की मिस्टेक नहीं कोई निकाल सकता था। तो ये फायदा हो जाता है आप जब एक चीज को इंटरेस्ट लेके करते हैं और उसको यूज किया करें फिर, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, ये आप लोगों की जस्ट मोटिवेशन के लिए मैंने एक बात बताई है कि जिस चीज में इंटरेस्ट होगा वो चीज आपकी कभी गलत नहीं होगी। तो बोथ निदा एज वेल एज आलिया आर एब्सेंट
टुडे। जी, इसमें आप लोग मिस्टेक बताएं मुझे, या है भी या नहीं ये भी बता दें। मैम 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 आलिया के इसमें इसमें बाद एज विल एज इज नहीं आएगा। आएगा, एज विल एज नहीं आएगा। आपने इसमें इज कहा आएगा। कहाँ पे इज मैम आएगा? एज वेल एज, मैम एज वेल इज मैम एज आएगा आलिया इस। के बाद इज का आएगा। एंड आपने लिखा आएगा। बोथ निदा, यहाँ पे इज आएगा। मैम आलिया 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 के बोथ बाद आएगा। निदा एंड आलिया। इज। मैम बोथ निदा अच्छा एंड तो ओके, आलिया मैम आर एब्सेंट टुडे। इज नहीं ठीक आएगा, है, इज नहीं आएगा, आर सही है। मैम बोथ निदा एंड आलिया आर एब्सेंट टुडे। यस बिल्कुल मैम, तहरीम, आपका बोथ आंसर निदा बिल्कुल ठीक। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? बोथ के साथ जिस सेंटेंस में बोथ आ रहा है, आपने बोथ और एंड का रूल है ये। तो अगेन ये सीएसएस लेवल का रूल है, आप लोगों के ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। इसको भी स्टार कर लें आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का, बोथ हैंड का। तो बोथ के साथ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, आप कहेंगे ठीक तो लग रहा है बोलने में, बोथ निदा एज वेल एज आलिया आर एब्सेंट टुडे। तो एज वेल एज को इस तरह से यूज नहीं करना, हम कहाँ पे एज वेल एज का यूज करेंगे वो भी हम फर्दर रूल में देखेंगे, ठीक है। जी, आप लोग चैट में क्या कह रहे हैं? एज वेल एज लगाना है? नहीं सादिया, एज वेल एज नहीं आएगा, ठीक है। बोथ एंड आएगा, और दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। आर क्यों होगा? क्योंकि एंड के साथ मैंने आप लोगों को कहा कि जब एंड इस तरह से आएगा, वो प्लूरल की सेंस में हम लेंगे ना उस चीज को, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे, एंड आएगा। जी क्या कह रहे हैं? मैम मैं बोल जी रही हूँ एज वेल एज की जगह एंड आएगा। हाँ जी, इसको मैं सही करके लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैम बोथ एज एडजेक्टिव एज कंजक्शन एज प्रोनाउन यूज होता है ना। यहाँ पे जो बोथ है, वो बोथ अकेला नहीं, कंजक्शन, बोथ एंड कंजक्शन है, ठीक है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? कंजक्शन के रूल्स पढ़ रहे हैं ना। तो बोथ एंड, जी जी मैम, यहाँ बोथ पे के तो साथ जो बोल पेयर बनेगा कंजक्शन का, वो एंड बनेगा। इनको कंपाउंड कंजक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। बोथ निदा एंड आलिया मिस आर, जी जोरेस पूछें। मिस इसमें मुझे ये पूछना था कि आलिया के साथ इज नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम प्लूरल नहीं देखेंगे लगाएंगे, इसको जब एंड लगाएंगे। प्लूरल। नादिया एंड आलिया आज ओके एब्सेंट ओके हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि हमने पहले ये सिंगुलर देखा था ना, इसलिए पूछ रहा था। वो क्यों देखा था? वो और आइदर और के रूल में देखा था, नाइदर नोर के रूल में देखा था, यस ठीक है। यस यस। जी, आई होप कि अब आप लोगों को ये नॉट ओनली बट आल्सो के रूल में देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा, जो नियरेस्ट हम देखते हैं उसमें हम ये चीज देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख लें, ही है ना, तो ही को कंसीडर करेंगे, और नाइदर नॉर और आइदर और, वो वाला रूल भी यही था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और एग्जांपल इसी की, बोथ एंड की, ठीक है। तो आप लोग ही मुझे बताएंगे। ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। जी, सेंटेंस नंबर 2 सही है कि नहीं? 3 सही है कि 2 का बताएं पहले मुझे। जी, चैट में बता दें बेशक। मैम पहला वाला होगा, बोथ आर अ सिंगर एंड अ डांसर। एंड आ डांसर क्या कह रहे हैं आप? ही इज बोथ अ एंड सिंगर एंड, हाँ, बोथ आर अ सिंगर एंड अ डांसर, शायद तो ऐसे यही तो होगा। लिखा, यही तो लिखा हुआ है। आपने ही लगाया ना, ही नहीं लगेगा ना। ये ये सही है, ठीक है।
मैम ही इज बोथ अच्छा आर सिंगर एंड अ डांसर नहीं आएगा, ही इज बोथ बोथ आर कैसे आएगा? अब यही गलती नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने। बोथ एंड का रूल है, ठीक है। ही इज, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या करेंगे? ही के साथ लगाएंगे। ही तो अकेला है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ही के साथ कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब आएगा। देखें यहाँ पे क्या था, दो चीजों को हम ले रहे थे, नादिया एंड आलिया, ठीक है। उस यहाँ पे बंदा एक है। आप कह लें यहाँ पे नादिया है, यहाँ पे अली है, जैसे सेकंड अली इज करेक्ट बोथ। है सर। एक इंसान के दो वस्फ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है यहाँ पे, आप लोगों को करवाऊंगी। लेकिन वही बात है कि जब आप लोगों के बेसिक्स से मैं क्लियर नहीं कराऊंगी तो मैं मुश्किल एमसीक्यू पहले नहीं करवा सकती। मैम, तो ये सही है, करेक्ट है ये सेंटेंस? बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तो हर बार चीज गलत नहीं होती, तो ठीक भी होती है, ठीक है। अब मैम क्या ये है सेकंड बोथ? आप समझा सकती हैं, थर्ड वाला बहुत ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग वाला। हाँ, तो अब ये देखिए ना, दो सब्जेक्ट हैं, ड्रिंकिंग मतलब नाउन है ना ये दोनों। यहाँ पे जो ड्रिंकिंग है वो वर्ब तो नहीं है ना, ये तो आप अंडरस्टैंड कर रही हैं इस चीज को कि ये वर्ब नहीं है, ये आईएनजी वाले। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो वो स्मोकिंग क्या है? वो नाउन है, इसको जेरेंट भी कहते हैं, कि जिस नाउन के साथ आईएनजी लगा दें हम, स्मोकिंग, इट मीन्स के स्मोकिंग करना। तो वो स्मोकिंग करना मतलब काम नहीं है, यहाँ पे एक नाउन के तौर पे हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दोनों चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो आर है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर आप ये समझ रही हैं ना कि ये नाउन है, तो आप लोग, आपका कंसेप्ट क्लियर है। इट मीन्स के बोथ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो दो जब नाउन मिलते हैं तो उसके साथ दरम्यान में अगर एंड हो तो वो चीज प्लूरल होगी कि नहीं? जैसे हमने ये किया, बोथ निदा एज वेल, सॉरी, बोथ निदा एंड आलिया। तो ये क्या है? निदा नाउन है ना ये भी। और जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग है वो भी नाउन है। और उसको कनेक्ट, एक कनेक्टर कर रहा है जो कि कंजक्शन है, एंड, और उसका पार्ट है यहाँ पे बोथ, बोथ एंड। तो दो उसके मिल रहे हैं और इसके साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, उनको प्लूरल करेंगे तो प्लूरल के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। जी मिस मुझे इसका बताएं, स्ट्रक्चर भी लिख दें। ये वर्ब नहीं है रिमशा। नाउन है मैम, नाउन। जैसे ये सिंगर और नाउन, डांसर नाउन है। ये नाउन है, ठीक है। आप यहाँ देखें ना, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ। आप लोगों को मसला यहाँ पे हो रहा है, मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। देखें, ही जो है ना, ये एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम इज लगा रहे हैं। अब आप ये कर लें कि इसमें आप दो नाम ले आए, अली बोथ, या फिर अली एंड। अब रूल क्या है कि बोथ अगर आना है तो फिर आगे जाके वो नाउन इस तरह से बनेगा, जैसे बोथ अली एंड आमिर आर सिंगर एंड डांसर, ठीक है। लेकिन एक बंदे की बात हो रही है तो आप उसको पहले ले आएंगे, ही इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। जी क्या पूछ रहे हैं आप लोग ने हैंड रेस किया है। मैम बोथ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी यूज होते हैं या सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं? देखें, बोथ एंड, ये रूल क्या है कंजक्शन का? अकेले बोथ का रूल नहीं है, बोथ एंड का रूल है, ठीक है। अगर वो इस सेंस में आ रहा है कि दो नाउन्स हैं और उन नाउन के दरमियान एंड है, तो वो प्लूरल होगा। बोथ नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, तो जो वर्ब है वो, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल लगेगा, ठीक है। वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल लगेगा जब बोथ एंड का यूज हो जाएगा सेंटेंस में, क्योंकि, और यहाँ पे क्या है, नाउन दो अलग तरह के हैं। जो ये सेंटेंस है ना, इससे कंफ्यूज ना हो आप लोग, ये एक सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट के साथ हम ही इज लगाएंगे, ही आर तो नहीं लगाएंगे। ही आर बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। जी सादिया पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने वालेकुम। पूछते हैं ये कि हमने वो आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट यूज, हम प्रोनाउन यूज करें, ही सब्जेक्ट यूज एज अ प्रोनाउन यूज करें, तो हम इज हम्म लगा रहे हैं।
लेकिन मैम इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं ना, ही इज अ सिंगर एज वेल एज डांसर। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन वो एज वेल एज की कंजक्शन है। बच्चों, मैं आप लोगों को एज वेल एज की करवाऊंगी। अभी मैं रूल क्या करवा रही हूँ आप लोगों को। आप लोग ना ट्रैक से हट रहे हैं असल में, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। ट्रैक क्या है? बोथ और एंड का। भाई, जब उसने सेंटेंस में बोथ दे दिया है तो आपने उसके साथ एज वेल एज नहीं लगाना। सिंपल, क्लियर कट, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर बोथ नहीं आएगा तब एज वेल एज कैसे आएगा, वो हम अगले रूल में देखेंगे। ठीक है, उसमें नहीं जाना अभी। ठीक है। अब मैं ये तो मैंने नहीं कहा कि एज वेल एज किसी सेंटेंस में यूज ही नहीं होता। एज वेल एज होता है यूज, पर उसकी क्या कंडीशन है वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। मैं आप स्ट्रक्चर भी लिखती जाए साथ में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर लिख दिया है। स्ट्रक्चर यही है कि जब बोथ और नाउन के दरमियान में एंड आएगा तो वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल आएगा। ठीक है जी। पूछें। अच्छा, अब आप लोगों की और भी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। अगर आप लोग कहेंगे बोथ यू, जी आप लोग सवाल पूछें अगर ये कर लें। ठीक है, आई एंड यू, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आर। मैम आ रहेगा। जी मैम आ ठीक रहा है। है। अच्छा, आप सवाल करें, मैं फिर मजीद आप लोगों को आगे करवाती हूँ चीजें। ऑनर। अच्छा देखें, जब आप लोग जूम क्लासरूम में एंटर होते हैं ना तो अपने आप को रीनेम कर लिया करें। ऑप्शन होता है अपने नेम पे, जो आपका नेम शो होता है ना उस पर आप डबल क्लिक करें या उसका साइड क्लिक करें ना, राइट क्लिक, उस पे रीनेम का ऑप्शन आता है, उसमें रीनेम कर लिया करें क्लास में। अब मैं आप लोगों को मुखातिब किस नेम से करूँ? जी आप पूछें, आपने हैंड रेज किया होगा। हैंड रेज ना करें फिर, अगर नहीं पूछना। अभी आप लोगों को एक और कंफ्यूजन भी क्लियर कर देती हूँ। अगर यहाँ पे आए बोथ यू एंड आई, आप क्या लिखेंगे? आ रहेगा मैम। अब आप लोग कहें कि आई के साथ तो आई एम आते, तो नहीं ओ आएगा ना एम। ठीक है, सही बताया आपने कि आ रहेगा। आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का। जब रूल क्या है बोथ हैंड एक का। दफा फिर से ये रिपीट कर दें काइंडली, ये बड़ा वो मैस क्रिएट कर रहा है ये अच्छा, बहुत वाला। आज मैं कर देती हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा देखिए, मैंने आपको एक रूल समझाया है। सबसे पहले आप ये समझें कि बोथ और एंड का रूल है। ये क्या है? एक कंजंक्शन है, बोथ एंड। ये इकट्ठे यूज होते हैं किस तरह से? एक ही सेंटेंस में जब, तो उस पे रूल क्या कहता है? उस पे रूल कहता है कि अगर सब्जेक्ट दो हैं, ठीक है, तो हम, और वो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं, दो सब्जेक्ट हैं, जैसे ये बोथ, एक नाउन, एक नाउन दूसरा नाउन। ठीक है, नाउन को आप सब्जेक्ट आप ये भी कह सकते हैं ना, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये चीजें क्या होती हैं असल में? नाउन और ये प्रोनाउन या इस तरह की चीजें होती है ना। नाउन का दूसरा नाम यहाँ पे सब्जेक्ट में ले रही हूँ। ठीक है, जिस इंसान के बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है, तो एक नाउन हो, दूसरा नाउन हो और वो एंड के साथ जुड़ा हो, तो उसमें हमेशा जो वर्ब आएगा आगे वो क्या होगा? वो प्लूरल होगा। ये एक रूल है। दूसरी बात मैंने आपको कही कि जिस सेंटेंस में बोथ से आ जाए उसमें एज वेल एज नहीं आता। ये एक मिस्टेक है। अगर आपको वो सेंटेंस ये लिख के देते हैं तो उसकी जगह आपने एंड लगाना है। ये दो चीजों का ख्याल रखना है इस रूल में आपने। तीसरी जो मैंने बात बताई वो ये है कि जब आपके पास ही आ गया, एक सब्जेक्ट की बात की उसने, ठीक है, ही बोथ अ सिंगर एंड अ
डांसर। तो जो रूल है वो क्या आ गया बोथ का, किन के दरमियान, सिंगर और डांसर। तो सिंगर और डांसर, आप बंदा देखेंगे वो दो बंदे हैं या एक बंदा है, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे उसने नहीं कहा कि ही, अब वो वाली बात तो नहीं है ना, ही इज बोथ अ डांसर एंड अ सिंगर एंड आगे आप कह लें कि इज गोइंग या आर गोइंग, ठीक है, उसमें भी इजी आता है उस केस में। लेकिन उसने वो पहले ही एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना के दिया है कि जो एक सब्जेक्ट है उसके साथ इज आएगा, जब बोथ नाउन के साथ आएगा और वो दो तरह के नाउन होंगे तो और वो कनेक्ट हो रहे हैं एंड के साथ, तो उसमें हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल लगेगा। बोथ ड्रिंकिंग, अब जो ड्रिंकिंग है ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। और ये क्यों नाउन है, इस पे मैं आप लोगों को अलग से ही लेक्चर दे सकती हूँ, क्योंकि ये जेरेंट का रूल है, पूरा अलग रूल होता है ये, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, जैसे वाटरिंग, अब आप एक सेंटेंस बनाते हैं, ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स। और दूसरा एक सेंटेंस है, वाटरिंग इज माय हॉबी। तो आप मुझे रिमशा या सादिया, आप लोगों में से ही बताएंगे, क्योंकि आप दोनों की ये कंफ्यूजन थी कि ये नाउन कैसे है। आप मुझे बताएं जो नंबर 1 पे सेंटेंस है, ए वाला सेंटेंस है, तो ही इज वाटरिंग दी प्लांट्स, तो वाटरिंग इसमें नाउन है या वर्ब है? मेरी टेल में। सिर्फ सादिया या फिर रिमशा, क्योंकि मैं उनको, आप लोगों को तो समझ आई हुई ना, उनको मैं समझा मैम रही हूँ। जी बच्चे। इस वर्ड पे जो है ना यहाँ पे यूज हो रहा है जेंडर, जेरेंट। ये नहीं, आप मुझे सादिया एक बात बताएं, ये वाटरिंग जो है ये नाउन है या वर्ब है? मैम वाटरिंग जो है वो नाउन है। अच्छा, वो पौधों को, इसको उर्दू में पढ़ें आप। वो पौधों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पर तो ये पानी प्रेजेंट दे रहा है, कॉन्टिन्यूस। तो पानी दे रहा है इट मीन्स कि वो कोई काम हो रहा है। हाँ जी, वर्ब जो होता काम। है वो एक एक्शन है, ठीक है। वर्ब जो है वो एक्शन है, वो बंदा एक काम कर रहा है यहाँ पे। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब जो दूसरा सेंटेंस है सादिया, वाटरिंग इज माई हॉबी, तो इसमें वाटरिंग क्या है, मैं पौधों को पानी दे रही हूँ क्या, इसमें इसका मैम मतलब ये। वाटरिंग नहीं, हम्म। मैम वाटरिंग यहाँ पर यूज हुआ है एज अ नाउन, जीरन जी, के तौर पर। और जो पहले वाले सेंटेंस में वो उसने वर्ब के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। तो वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, आपको टेंसेस पढ़े हुए। करवाऊंगी मैं दोबारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है, ठीक है। जेरेंट का रूल नाउन के साथ आईएनजी लग के बनता है, और उसका मतलब ये है वाटरिंग इज माय हॉबी। तो इस सेम इसी सिनेरियो में ये जो है ही बोथ ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, तो ड्रिंकिंग करना या स्मोकिंग करना, कर नहीं रहे वो, अभी एक्शन नहीं हो रहा, ये जेरेंट का रूल है, ये नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो बोथ आई एंड यू, अब दो तरह के सब्जेक्ट हैं, इसको कनेक्ट किया हुआ है एंड के साथ, तो नाउन वर्ब क्या आएगा प्लूरल, जो रूल के मुताबिक मैंने कराया। मैम प्लूरल ही आएगा क्योंकि दो है ना। और अगर जी एक इसको, होता सिंगुलर आना था। हाँ जी, एक का मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैम जो ये आपने वाटरिंग वाला करवाया सेंटेंस, उसमें वाटरिंग जो है वो वर्ब था ना, और प्लांट्स नाउन था। नहीं, हाँ, ये जो आप ऊपर वाला कह रही हैं, हाँ जी, वाटरिंग जो है वो वर्ब है, प्लांट्स जो है वो क्या है, नाउन। वाटरिंग द प्लांट्स ना, तो प्लांट्स, और मतलब अगर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेते हैं ना यहाँ पे, तो वो प्लांट्स जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, और मैम इसमें नाउन ही होगा। हाँ, नाउन जो इंसान काम कर रहा है, सब्जेक्ट उसको कहेंगे हम। ओके मैम। मतलब ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं ना, ये हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के हिसाब से करते हैं। नाउन तो यहाँ पे आप कह लें चीज का नाम है, तो वो प्लांट्स भी है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, नाउन प्रोनाउन वो चीजें अलग होती हैं, ये
SVO वाला जो लिंक होता है ना, वो ये होता है कि जिस चीज के पे काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 5 करते मैम हैं। हम्म। क्लास कब एंड होगी? क्लास का क्या टाइम है? 8। to 9:30। अच्छा, तो हम ये कर लें रूल नंबर 5 और फिर बाकी करें कंटिन्यू, या यस फिर मैम आप जी। लोगों को मंडे को करवा दूं ये बाकी हम रूल्स? करें, भले करें। मेरी फिफ्थ रूल है, फिर हम क्वेरीज ले लेंगे जिनकी कोई क्वेरीज हैं, और फिर आप लीव कर दीजिएगा। ठीक है। रूल नंबर और 5 आसान रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसको भी डबल स्टार आप लोगों ने कर लेना है। जितने भी आगे रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा ना आप लोगों के काम आएंगे हर पेपर में। ठीक है। लेस्ट, शुड, मे, विल, आप लोग मुझे बताएंगे। मैम लेफ्ट के साथ शुड लगता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन एग्जाम। CSS में हमेशा ये अक्सर ही पूछ लेते हैं, और MPT में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी कि ना, जिस पेज से मैं लेके चल रही हूँ आप लोगों को, आपने हमेशा उसी पेज से चलना है। ये नहीं कहना कि टीचर जो है वो बहुत आहिस्ता लिख रही हैं। देखिए, मुझे आप सबको केटर करना है। अभी आप लोगों के सामने ये है कि कुछ का कंसेप्ट नहीं जल्दी से रिवाइज हो रहा होता, तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों ने पेशेंस भी रखनी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, चाहूं तो मैं आप लोगों को 1 सेकंड में सारे रूल्स करवा दूं और पूछूं भी ना कि समझ आई कि नहीं, फिर फायदा नहीं है कोर्स का आप लोगों के। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें ये सेंटेंस कौन से वाला ठीक है इसमें? वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन द एग्जाम, ए, या वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल इन द एग्जाम? ऊपर वाला सही है। ए वाला सही मैम है, वर्क हार्ड बेस्ट मैम यू विल ये फेल वाला मैम इन। सही है। दोनों गलत है, दोनों रॉन्ग है। जी सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जो कह रहे हैं कि ऊपर वाला ठीक है और नीचे वाला ठीक है, वो दोनों गलत हैं। जो रूल है वो आप लोग याद करें कि लेफ्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, ना मे आएगा ना विल आएगा। ये आप लोग इसको याद कर लें। कुछ रूल्स है ना आप लोगों ने याद करने, उसको यूज भी किया करें। ठीक है। तो लेफ्ट के साथ हमेशा शुड आएगा, उसको मैम वक्तन आपने तो फवक्तन इन लिखा है ना रूल्स को कि रिवाइज शुड, करती रहा करें। जी, मैम आपने तो लिखा है ना कि शुड मे विल तीनों आएंगे, तो फिर अब शुड क्यों उसमें? तीनों नहीं आएंगे, अभी मैंने वैसे लिखा था। ठीक है, आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए। ओके ओके मैम। ठीक है, लेफ्ट के साथ आएगा शुड। तो ये हमारी जो रूल नंबर 5 की जो कंजक्शन है वो लेफ्ट के साथ शुड है। आगे इसके कोई 12 रूल्स और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हैं। आल्दो के साथ अ, या दो के साथ क्या लगता है, या हम कह लें कि आप लोग देखते हैं स्कार्सली, उसके साथ क्या लगेगा, अनलेस और अनटिल का रूल है। ठीक है। तो रूल बहुत ज्यादा हैं, चूंकि हमारी क्लास का टाइम थोड़ा सा हो रहा है शॉर्ट, तो हम इन रूल्स को अपनी जो सेकंड क्लास होगी, जो कि मंडे को है 4 मई को, उसको हम करेंगे। ठीक है। आज की जो क्लासेस है वो मंडे से वेनसडे तक है, 8 to 9:30। मैम फिर रूल है इफ और द और रीजन, इसका रूल है। ठीक है। फिर एक रूल होता है मैम वेदर का। फिर एक क्वेश्चन मार्क का रूल, मतलब रूल बहुत ज्यादा है इसके कंजंक्शन के। हम इसको वन बाय वन देखेंगे, और जब मैं आपको मैम सारे रूल्स करवा दूंगी, देन मैं आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ाऊंगी, तो आप लोगों को इसमें एक्सरसाइजेस भी हैं थ्योरी में, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है। जी, मैम अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम हेलो एंड करते हैं क्लास। जी, 1 सेकंड बस। जी, वन बाय वन आप लोग पूछ लें। मैम जी जी। कल क्लास होगी मैम?
नहीं, अब मंडे से ही हमारी प्रॉपर क्लासेस है, मंडे से वेनसडे तक, आप ठीक है। आपने कहा था कि ओपन क्लास होगी सैटरडे को, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, तो अब एक ही ओपन क्लास है, ठीक है। ओपन क्लास का मकसद ये होता है कि इसमें जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं। सो अच्छा।